ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy by dx plus y equal to 2x log x x greater or equal to 1 then y is क्या होगा। ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पता करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं क्या है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, x log x dy by dx प्लस y इक्वल टू 2x log x, यही है क्वेश्चन। तो देखिए ना, हम एक चीज पढ़ाए हैं क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। तो जब ये पढ़ा रहे थे पहली बार, तो वहां पर हमने एक एक चीजें पूरा अच्छे से बता रखा हूं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। अगर कभी भी ये लीनियर इक्वेशन आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ से क्या निकलता है, एक आई एफ, ठीक, इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, ई के पावर पी डीएक्स। अब ध्यान दो, वाई है क्या है, डीएक्स। ठीक, अब जैसे ये आता है तो फिर उसके बाद इक्वेशन क्या निकलता है, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डीएक्स। ठीक, इसी फार्मूले में क्या करते हैं, हम रख देते हैं और फिर नॉर्मल आसानी से हमको क्या करते हैं, आंसर मिल जाता है। तो ये चीज हमेशा हमने बोला हूं कि जब अगर एस टाइप आए तो हमेशा इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ है कितना, इतना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके इधर भेज देते हैं। ठीक, तो इधर क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब भेजेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और अगर वैसे भी नहीं आता है तो इन दोनों में क्या कर लो, इसको कॉमन। तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा भैया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई, इतनी हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 2 ब्रैकेट में एक्स लॉग एक्स। थोड़ा सा मैंने मेकअप कर दिया बस, और बाकी कुछ नहीं, जैसे था वैसे, बस थोड़ा सा टन पंट लगा के मेकअप कर दिया ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, बाकी मैंने कुछ किया नहीं। ठीक, इतना हो गया। देखो मैंने हमेशा से यही बताया कि अगर जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो हमेशा उसका कोफिशिएंट कितना रखना, 1। तो देखो मैंने 1 रख दिया, अभी तो 1 नहीं था, लेकिन मैंने कॉमन लेके इसको क्या बना दिया, 1। अभी खुद ब खुद तुम्हें आंसर तक पहुंचा देगा। ठीक, तो देखो यार, यहाँ से ये चीजें क्या हो गया, इससे तो गया, तो बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और ये हो जाएगा क्या, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर भैया मेरे कुछ दिख रहा हो तो क्या देखो, इसी की तरह दिख गया। तो अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करा दूंगा, मैं एक बार और लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम भी क्या याद रखोगे, p y इक्वल टू क्या हो गया, q। तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करा दूं भैया, तो p की वैल्यू कितना आ गया, x log x। अगर मुझे p की वैल्यू यहाँ से मिल गया, क्या मैं इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो जाएगा, तो e की पावर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p होता है, और p की वैल्यू क्या है, x log x dx। देखो अब इसको करने को तो एक लाइन में कर सकते हो, लेकिन हम समझ रहे हैं कुछ लड़कों को समझ आ सकता है, कुछ को नहीं, लेकिन मैं तो भैया सबको साथ लेकर चलूंगा। ठीक, तो अब आगे देखो, फिर यहाँ से इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये मानकर चलता हूँ कि ये सब चीजें पता है और जानते हो। तो मैं एक बार फिर से ही लिख देता हूँ, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू ई द पावर 1 बाई एक्स लॉग एक्स डीएक्स। ठीक, चलो तो यार अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कह दूं कि log x को मान लेते हैं क्या, ठीक, मान कर चलता हूँ कि तुम्हें नहीं आता, फिर भी हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें सीखने की इच्छा हो बस। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डी टी। बस यहाँ रखो, तो अगर यहाँ जब रखूंगा तो भैया क्या हो जाएगा, e के पावर, अब देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स मिल गया, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी डी टी हो जाएगा। अब इसका तो इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, log टी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, e के पावर log टी, और टी माने क्या है, बस यहाँ रख दो, इम्प्लाइज दैट e के पावर log x हो जाएगा। अब देखो एक चीज मैंने पढ़ा रखा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि e के पावर log e, और यहाँ मान लेते कुछ भी x है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितना होता है भैया, 1 होता है। तो ये हमारा क्या है, x। तो 1 इंटू एक्स करूंगा तो भैया कितना आ जाएगा, x ही आएगा। तो यहाँ देखो दिख नहीं रहा है, हमेशा वो हिडन रहता है, लेकिन दिखाया जाता होता कितना।
तो e के पावर log e बेस log जितना, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, e के पावर log e बेस log x। तो अब यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ देखो इतने से तो वैल्यू आ जाएगा क्या 1, 1 इंटू लॉग एक्स, तो क्या आएगा log x। तो ये जो log x आया असल में क्या है, ये IF मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर जैसे हमको मिल गया, तो एक चीज बताओ, जस्ट अभी मैंने इसके पहले इक्वेशन लिखा था क्या, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू क्यू dx, यही लिखा था। बस वैल्यू उठा कर रख देना है, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है log x इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगा log x इंटू 2 dx। 2 कांस्टेंट है तो यहाँ से मैं हटा के कहाँ लिख दे रहा हूँ आगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब log x का तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाता, तो इसमें क्या कर दे रहा हूँ 1 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड, ठीक। तो जो इंटीग्रेशन करना होता है उसको मानते हैं क्या है सेकेंड, और जिसका नहीं होता है उसको मानते हैं क्या फर्स्ट। चलो सर इतनी बात तो चलो ठीक है, समझ में तो आ गया। तो y इंटू लॉग एक्स, 2 मैंने बाहर रखा, 1 का इंटीग्रेशन बच्चा बच्चा जानता होता क्या है log x, सॉरी x, और ये क्या हो गया log x माइनस। अब एक चीज बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स इंटू, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x dx। अब ये इससे ये गया तो बचेगा क्या y इंटू log x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x log x बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये सब जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन हो जाता है एक आ जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो अब चलो हम क्या करते हैं, यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो जगह तो कम है, तो यहाँ देखो, तो अब हम आगे क्या करते हैं, अब एक चीज यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। भैया इसको इग्नोर मत करना, अगर इग्नोर करते हो सीधा अगर ये वैल्यू पास करा दोगे तो तुम्हारे साथ आंसर तो मैच कर जाएगा, ध्यान देना। अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, अगर डायरेक्ट x की जगह पर कितना रख दिया e, आंसर तो इस चारों में मैच कर जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ हो जाएगा क्या धोखा। तो एक चीज इसको ध्यान देना है, तो पहले क्या करना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू निकालना x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू जब यहाँ 1 पास कराएंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या आएगा पहले हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक। चलो तो हम एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो यही चीज है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ वैसा था नहीं, ठीक। इस क्वेश्चन में एक ही जान था कि लड़के इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक। चलो इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x log x माइनस x प्लस c। जब यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 पास करा देंगे तो ध्यान देना, मानकर चलना कि y की वैल्यू क्या होगा 0। तो 0 इंटू log 1 log 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 इंटू log 1 माइनस 2 प्लस c। अब यह अगर नहीं मानते हो कोई दिक्कत नहीं, y ही मानो। तो log 1 की वैल्यू क्या होता है 0, 0 इंटू वाई 2, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी 1 करो यार इसको, क्यों 2 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस c। तो मल्टीप्लाई करूंगा भैया कितना आ जाएगा -2 प्लस c। तो c की वैल्यू कितना आ गया 2, कितना आ गया c। लेकिन मुझे चाहिए कितना भैया y इक्वल टू और y e पे वैल्यू, तो यही वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, देखो आगे चीजें बस समझना, बहुत टफ नहीं है, ठीक। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, ये नहीं कि बहुत हाई फाई तरीके से, ठीक। इसी को लोग हाई फाई तरीके से भी बताते हैं, मुझे नहीं पता कैसे क्यों बताते हैं, लेकिन मेरा काम ऐसा रहता है कि चीजें आसानी से बता दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो यही वाली वैल्यू कहाँ पास कर देंगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x log x माइनस x प्लस 2 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब वैल्यू पास कर दें x की वैल्यू कितना e, तो यहाँ जब रखूंगा तो क्या होगा y इंटू लॉग e इक्वल टू 2e log क्या हो जाएगा e हो जाएगा e माइनस e प्लस 2, ठीक। चलो अब ये देखो यहाँ पर e एक बेस है, वो क्या होता है हमेशा हिडन, ठीक। अब इसकी वैल्यू जस्ट अभी बता कितना होता है 1 इक्वल टू 2e इंटू इसकी वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस e प्लस 2। अब 1 इंटू ई करूंगा तो कितना आएगा e ही आएगा, और e में से e गया तो क्या हो जाएगा 0, तो y इंटू 1 y, तो 2 इंटू 0 प्लस 2, तो भैया मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। तो ये मतलब तेरा वही जो सी है वही, ऐसा नहीं, ठीक।
तो y की वैल्यू कितना है 2, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, कौन सा है? ठीक, बाकी चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।